गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अधिगम अक्षमता, जो हमारा मनोविज्ञान का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, रीट हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से 2 नंबर आपको 100% मिलते हैं। 2 नंबर का ये आपसे जरूर पूछता है कोई भी एग्जाम। तो पठन में अधिगम अक्षमता क्या होता है, पठन संबंधी विकार के अंतर्गत ये आपका अधिगम अक्षमता, सीखने में क्या कठिनाई होती है, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अधिगम अक्षमता में हमारा आता है डिसलेक्सिया। पहला टॉपिक है हमारा डिसलेक्सिया, जो पढ़ने संबंधी विकार में आता है। मतलब कि अगर किसी बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया नामक बीमारी होती है तो वो किसी भी शब्द को, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, इसके माध्यम से आप समझिए कि जैसे ट्रिक क्या है। जैसे डिसलेक्सिया LUX लिख दिया जाए और किसी बच्चे को कह दिया जाए इसे लक्ष्य पढ़ो, क्या लक्ष्य, वो बच्चा इसे क्या पढ़ता है, इसे कहता है लुक्स लुक्स। तो मतलब क्या होगा, तो उसको कठिनाई क्या हो रही, पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। ये आपका ट्रिक हो जाएगा डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने संबंधी कठिनाई हो जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा डिसग्राफिया। क्या है, ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो इस टाइप से आप ग्राफ बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, लेखन। इसका मतलब क्या होता है, लेखन संबंधी कठिनाई। क्या, डिसग्राफिया। ग्राफिया मीन्स ग्राफ। ये आपका यहाँ पे ट्रिक काम करेगा, ग्राफ। अब जब हम ग्राफ बना लिए तो ये क्या हुआ, लिख करके हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ हो गया। और इसी से मिलता जुलता एक आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब क्या हुआ, तो पहले तो हम ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाकर इसमें लिखे 1 2 3 4। ये ट्रिक समझिए, डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब हम ग्राफ बनाते समय इसमें कुछ लिखते हैं और ये हमारा एक चित्र टाइप में हो जाता है। तो कहने का मतलब डिसग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया दोनों का मतलब क्या होता है, लेखन संबंधी विकार। डिसग्राफिया डिस्प्रेक्सिया में लेखन संबंधी विकार होता है और ये चित्रांकन संबंधी भी विकार इसमें माना जाएगा। डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत अगर परीक्षा में पूछ लिया कि चित्रांकन संबंधी विकार किस तरह के बच्चों में होता है, तो आप बताओगे जो बच्चे डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित होते हैं उनके अंदर ये चित्रांकन संबंधी विकार होता है। अगर जैसे परीक्षा में पूछता है कि लेखन संबंधी विकार किसमें होता है, तो आप बताओगे अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हमारा डिसग्राफिया भी सही है और डिस्प्रेक्सिया भी सही है। अगर चित्रांकन संबंधी पूछता है तो आप डिस्प्रेक्सिया ही लगाओगे। आगे है डिसकैलकुलिया। बड़ा सिंपल सा है, इसको तो आप समझ ही सकते हो। इसका ट्रिक क्या है, कैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेट करना, अर्थात क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। कैलकुलेट आप कहाँ करते हो, गणित में। गणित में आपको जोड़ना घटाना होता है तो कैलकुलेटर की सहायता लेते हो, इसलिए क्या हो जाएगा, गणित संबंधी विकार। जिस बच्चे में गणित संबंधी विकार होता है उसके अंदर ये डिसकैलकुलिया नामक बीमारी होती है। आगे है अपना अगला टॉपिक है एलेक्सिया। एलेक्सिया ये किस तरह की बीमारी है, ये भी पठन संबंधी बीमारी है। जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था डिसलेक्सिया, तो यहाँ पर भी लेक्सिया शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी पठन संबंधी विकार है। जैसे इसका ट्रिक सेम वही रहेगा, जैसे आप लक्स LUX को कोई बालक लुक्स पढ़ता है, कोई बालक इसे लुक्स पढ़ता है, तो कहने का मतलब एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों शब्द इसमें कॉमन है, लेक्सिया और इधर भी लेक्सिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पठन संबंधी विकार, इसमें भी वही हो जाएगा बेटा। आगे देखते हैं हम अफ्रेजा। अफ्रेजा, अफ्रेजा का मतलब इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें, इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्री में भाषा की जानकारी नहीं मिलती। फ्री में भाषा
फ्री में भाषा की जानकारी नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बालक अफ्रेजा से पीड़ित होता है तो भाषा संबंधी कठिनाई होती है। जैसे कोई बालक किसी भाषा को पढ़ता है तो वो अटक अटक के पढ़ता है, रुक रुक के पढ़ता है, तो उसके अंदर ये अफ्रेजा नामक बीमारी होती है। आपने पढ़ा अफ्रेजा, अफ्रेजा का मतलब भाषा संबंधी विकार था। अभी आप आगे देखेंगे डिस्थीमिया, अगला टॉपिक है आपका डिस्थीमिया, मानसिक तनाव। जैसे कि कोई बच्चा हमेशा क्लास में मानसिक तनाव में रहता है तो समझ लीजिए उस बच्चे के अंदर डिस्थीमिया नामक विकार है, उसके अंदर ये डिस्थीमिया नामक विकार है जिसके कारण वो हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इसका ट्रिक आप जान लीजिए बेटा कि जैसे इसका ट्रिक क्या है, डिस्थीमिया, इस्थीमिया मतलब कि अस्थमा, अस्थमा का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो इस्थमा, या चलो हम लिख देते हैं अस्थमा। अस्थमा एक प्रकार की बीमारी होती है, तो जो व्यक्ति इस अस्थमा से पीड़ित रहता है वो हमेशा मानसिक तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक, आगे है अगला टॉपिक है आपका डिस्मोरिया। मोरिया मतलब इसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति। जैसे बालक अपने आप को सबसे तेज समझता है पढ़ने में, या कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत सुंदर समझता है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तो उसके अंतर्गत ये डिस्मोरिया नामक विकार होता है। यह एक बीमारी है जो वह व्यक्ति हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। अब इसका ट्रिक आप जानिए, इसका ट्रिक क्या है कि मोरिया, मोर शब्द अंग्रेजी का मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि मोर मीन्स अधिक, अधिक वो अपने आप को सबसे सुंदर समझ रहा है, सबसे अधिक ज्यादा सुंदर समझ रहा है, उसके अंदर यह भ्रम की स्थिति है। तो मतलब डिस्मोरिया का मतलब भ्रम की स्थिति, और डिस्थीमिया का मतलब वह व्यक्ति मानसिक तनाव में है। जैसे इसका इस्थीमिया, इस्थीमिया का मतलब अस्थमा नामक बीमारी जब व्यक्ति को हो जाती है तो हमेशा मानसिक तनाव में रहता है। तो इस तरह से आपका ये सात या आठ पठन विकार जो आपको बताया गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपको 2 नंबर दिला के जाएगा, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्जाम होगा। 100% बेटा इस सभी पठन विकार को आप याद कर लीजिएगा।